डॉक्टर आदिल साहब, जो एग्रीमेंट के हवाले से तफसीलात आ रही हैं, तो वो ईरान कहता है कि हम कुछ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के करीब हैं, लाजमी नहीं है कि मुआहदा हो जाए। लेकिन वो कहते हैं इसमें हरमुज़ शामिल नहीं है। कहते हैं टोल टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है सर्विसेज प्रोवाइड करें तो सर्विसेज के कुछ पैसे ले लें। न्यूक्लियर कहते हैं इसमें शामिल नहीं है। जंगबंदी हो जाएगी तो उसके बाद 7 रोज़ में मुज़ाकरात शुरू करेंगे, और स्टॉक पाइल्स को डाउनग्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात होगी। ये नहीं होगा कि स्टॉक पाइल अमेरिका को देने हैं। तो इंटरेस्टिंगली नई डायमेंशन हैं जो उन क्लेम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो ट्रंप कर रहे हैं। जी नदीम साहब, मेरे ख्याल में जो जो फोकस है इस वक्त मेरे ख्याल में इसी चीज़ पे है कि इसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर ये हो चुका है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो कोई फाइनल एग्रीमेंट या हतमी किस्म की चीज़ नहीं है। वो ये है कि जो इस वक्त टूटा पजा एक है हमारे पास सीज फायर, उसको थोड़ा मुस्तहकम सीज फायर कर दें, और ताकि दोनों फरीकैन जो हैं उनके पास वक्त हो और मौका हो कि ये जो दूसरे मुश्किल मामलात हैं उस पे वो बैठ के बात कर सकें। प्रॉबली दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, लेकिन अब जो है वो टेक्निकल डिटेल्स ऐसी हैं कि वो खतो किताबत से नहीं हो सकती कि इसने इसको पैगाम दिया, उसने उधर पहुंचा दिया, उसने कहा जी वो कह रहे हैं ये कर लो, ये फिर वापस आए उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं ये कर लो। अब उसको हमें अगर एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है जहां एक टेबल पे इनके जो टेक्निकल लोग बैठे हैं तो बात करें वहां पहुंचाने के लिए, उसकी डायमेंशंस भी क्लियर है मेरे ख्याल में। उसकी डायमेंशंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो ये है कि एक लिहाज से हुरमुज खुले और बाकायदा तौर पे खुले। बाकायदा का मतलब ये है देयर इज इनफ फ्लो ऑफ द शिप्स, राइट। आपके दिन में जो है 70-80 कम अज कम जो है 50-60-70-80 जब जाना शुरू हो जाएंगी, देन यू विल से कि अच्छा यार ये खुल गया। और थोड़ी देर के लिए हुआ था जब ये चीन गए थे ना, तो उस दिन आपने देखा होगा उन 2-3 दिनों में तकरीबन 30-30 जहाज निकल रहे थे। अच्छा, उसकी डायमेंशन में भी अब क्लियर हो गया कि अमेरिका कहता है मैं भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, ईरान कहता है मैं भी पूरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बातें पता नहीं किधर जाती हैं, लेकिन सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाए। दूसरा जो मसला है मेरा शुरू से मौकफ यह है कि ये सब न्यूक्लियर श्यूक्लियर की बातें जो हैं दोज आर द हेडलाइंस, लेकिन फॉर ईरान द की इशू इज रिकॉम्पेंसेशन। वो ये कि किसी ना किसी किस्म की एक इकोनॉमिक पे ऑफ होगा, वरना ये सारी जो आपने ये जो क़यामतें दिखी हैं ना सिर्फ पिछले 90 दिन, उससे पहले भी, उसको देखने का क्या फायदा हुआ, क्या क्या कीमत मिली ईरान को। अब उसका सूरत क्या है? अभी तक ईरान ये कह रहा था कि जनाब उसकी सूरत ये कि हम टोल लेंगे, तुम आओगे उधर एक टिकट लोगे फिर आगे निकल जाओगे। वो जो है ना सिर्फ अमेरिका, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो है इंटरनेशनल लॉ के बड़े मसाइल हैं। फिर दूसरी जगह भी क्या यही होगा? क्या मलाक्का में भी यही होगा? क्या साउथ चाइना सी में भी यही होगा? बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। बट दैट कैन हैपन इन अदर वेज। मेरे ख्याल में जो हम ट्वीट की बात कर रहे थे उससे ज़्यादा अहम खबर यह है कि इस वक्त ईरान का एक डेलीगेशन कतर में मौजूद है, राइट। उसकी कई सिग्निफिकेशंस हैं। आई थिंक उसकी सिग्निफिकेशन एक ये है कि ये जो जो भी फाइनेंशियल किस्म की बात होगी ना, आप टोल नहीं लेंगे लेकिन अनऑफिशियली किसी किस्म के वही ममालिक आपको अगर सपोर्ट कर देते, आपके अकाउंट फ्रीज हो जा अनफ्रीज हो जाते हैं। ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो सैंक्शंस हैं, इसलिए जो क्लॉज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ग्रेजुअल लूजनिंग हो, चाहे वो अल्टीमेट लूजनिंग हो, ईरान के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में जो बार्गेन है ना, जिस वक्त भाव हो रहा है दुकान में जो हो रहा है ना कि नहीं इतने का या उतने का, वो इन दो चीजों पे हो रहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुरमुज बिल्कुल का सही। क्या होगा, एडमिरल फैसल शाह और साहब, दूसरा ये कि वो क्या। आपकी फाइनल एग्रीमेंट के हवाले से क्या असेसमेंट है, क्योंकि दैट शुड हैपन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। नहीं, फाइनल एग्रीमेंट से अगर आपकी देखिए अभी मुराद है जो ये अभी जो इसको ये एमओयू शेमोयू कह नो रहे हैं। नो, फाइनल एग्रीमेंट मीन लेटर ऑफ इंटेंट या ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर फर्दर जी डिस्कशन होंगी, उसकी जी, तरफ इशारा लेटर ऑफ कर रहा हूँ। इंटेंट एडमिरल फाइनल फैसल शाह एग्रीमेंट नहीं साहब, होगी। एडमिरल फैसल शाह। एक एक गुजारिश मुझे अगर नदीम दीजिए, मैं साहब एक जी जुमले में खत्म। जी, जी एक जुमले में खत्म कर दूंगा, सॉरी एडमिन साहब। लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है मेरे ख्याल में वो पहला स्टेप होगा फाइनल एग्रीमेंट, जिसमें ये न्यूक्लियर वगैरह चीजें भी आएंगी।